Hey guys, welcome to your channel. I'm your guide from Proper Guide. In this video हम कुछ informative discuss करने वाले हैं which is all about new education policy 2020. If you like the video, please hit like button and let us know in the comment section. And yes, don't forget to subscribe. तो start करते हैं अपना discussion which is new education policy. यहाँ मैंने कुछ की पॉइंट्स बनाए हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. हम सारे की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. स्टिल यू हैव डाउट्स, प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं. तो ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी और जो सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आई थी कब आई थी, ताकि हम उसे थर्ड एजुकेशन पॉलिसी से रिलेट कर पाएँ. तो जो पहली एजुकेशन पॉलिसी थी वो 1968 में आई थी. उसको कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है. जो सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी थी वो 1986 में आई थी और उसे रिवाइज़ किया गया था 1992 में, और रिवाइज़ किया था यशपाल कमेटी के अंदर, ठीक है, और लर्निंग विदाउट बर्डन दिया था उन्होंने. फिर बात करते हैं जो एजुकेशन पॉलिसी थी, मतलब राइट टू एजुकेशन के अंदर जनरली आता है 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगा. ये 1986 के अंदर इसकी बात कही गई थी. अब आता है थर्ड एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में आई है और ये 34 इयर्स के बाद आई है. तो 1986 के बाद डायरेक्ट ये आई है 2020 की एजुकेशन पॉलिसी. हम इसको थर्ड एजुकेशन पॉलिसी नहीं कह सकते क्योंकि 1986 की पॉलिसी को ही यहाँ पे रिवाइज़ किया गया था. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की. मिस्टर के कस्तूरी रंगन जी की ये रिपोर्ट है जो कि 31 मई 2019 को आई थी और ये इसरो के साइंटिस्ट हैं. बिल पास हो चुका है, अभी काम होना बाकी है. स्ट्रक्चर जो था 10+2 का वो चेंज हो चुका है 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर में. यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कोशिश की है ताकि आप समझ पाएँ. होप यू अंडरस्टैंड. जो पहले के 5 साल हैं, 3 से 8 साल के बच्चों के लिए उसे हम फाउंडेशनल स्टेज बोलेंगे. जो आगे के 3 साल है वो 8 से 11 साल के बच्चों के लिए जिसे हम प्रिपरेटरी स्टेज बोलेंगे. जो आगे के 3 साल है 11 से 14 साल के बच्चों के लिए उसे हम मिडिल स्टेज बोलेंगे. और जो आगे के 4 साल हैं 14 से 18 साल के बच्चों के लिए उसे हम सेकेंडरी स्टेज बोलेंगे. ये सारे स्टेजेस उनके एजुकेशन के लेवल पे बनाए गए हैं. अगर हम आगे देखें तो जो लर्निंग स्टैंडर्ड होगा प्राइवेट और पब्लिक स्कूल का वो कॉमन होने वाला है. और जो एजुकेशन है, मतलब ऊपर जो हमने देखा जा फ्री और कंपलसरी एजुकेशन एज ग्रुप था 6 to 14 ईयर्स, उसका दायरा बढ़ा के 3 से 18 साल तक के बच्चों के लिए अब कर दिया गया है. ठीक है, जो फर्स्ट 5 ईयर्स आर कंसिडर्ड एज फाउंडेशन पीरियड. जो पहले के 5 साल तक उनके स्कूल में होंगे उसे हम फाउंडेशनल पीरियड बोलेंगे. जो आगे के 3 साल है उनके प्रिपरेटरी एजुकेशन पीरियड बोलेंगे. और जो आगे के फिर 3 साल है उसे मिडिल सेकेंडरी स्टेज बोलेंगे जिसमें 12th भी इंक्लूडेड होगा. यहाँ माफ़ करिएगा, यहाँ पे 3 नहीं 4 होगा. 12th भी इंक्लूड होगा और ग्रेजुएशन के 3 साल भी इंक्लूड किए जाएंगे. एजुकेशन अब प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करेगा इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में. ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज पे अब उतना ध्यान नहीं जाएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान जाएगा ताकि बच्चे प्रैक्टिकल नॉलेज को ग्रैब कर सकें, वो ज़्यादा सीख सकें. वोकेशनल एजुकेशन पे भी ध्यान जाएगा और इंटर्नशिप प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा. क्लास 6 के बच्चों से ये चीज़ स्टार्ट करी जाएगी. मतलब क्लास 6 के बच्चे जिस भी कोर्स को करना चाहते हैं, जिस भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट में वोकेशनल कोर्स या इंटर्नशिप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं. क्लास 6 से ही ये चीज़ स्टार्ट कर दी जाएगी. ठीक है, अब बच्चे अपने पसंद के हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट्स को चूज़ कर पाएंगे. फॉर इंस्टेंस हम बात कर सकते हैं फिज़िक्स और अकाउंटेंसी हम एक बार नहीं पढ़ सकते थे, है ना. अगर हमने फ़िज़िक्स पढ़ना है तो हम उसके साथ साथ ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स भी नहीं पढ़ सकते थे. बट अब ऐसा नहीं होगा, हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं. ठीक है, और जितने भी जो स्ट्रीम्स थी ना, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स और साइंस, ये सब डिज़ोल्व हो जाएंगी, तभी तो ये पॉसिबल हो पाएगा ना. अब हम बात करते हैं कि जो कॉमन एडमिशन टेस्ट होगा वो होने वाला है एट नेशनल लेवल. बच्चे अपने हिसाब से कॉलेज चूज़ कर पाएंगे जब वो कैट को निकाल पाएंगे. कैट का मतलब है यहाँ पे कॉमन एडमिशन टेस्ट. ठीक है, 360 डिग्री असेसमेंट होगा. ये जनरली इसीलिए किया गया है ताकि बच्चे अपने एग्ज़ाम के फोबिया को ख़त्म कर सकें. अब एक जो बच्चा होगा उसे उसके टीचर भी असेस करेंगे, उसके क्लासमेट्स भी असेस करेंगे और वो अपने आप को भी खुद असेस कर पाएगा ताकि उसका जो डर है ना एग्ज़ामिनेशन का वो
ख़त्म हो जाए एक तरह से। अब बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन की। जो अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम होगा अब वो जनरली 4 साल का होने वाला है, ठीक है, और ये होगा विद द अवेलेबिलिटी ऑफ एंट्री एंड एग्जिट एट वेरियस स्टेजेस। इसका मतलब हम थोड़ा समझेंगे यहाँ पे कि मान लीजिए कि आपने करना था मान लीजिए बीकॉम करना था आपने, ठीक है, फर्स्ट ईयर करा और उसके बाद सेकंड और थर्ड ईयर किसी रीज़न के कारण आप नहीं कर पाए, कंप्लीट नहीं कर पाए, तो वो जो आपका फर्स्ट ईयर था वो भी कहीं ना कहीं जाके एक वेस्ट हो जाता है। तो अब ऐसा नहीं होगा, वो जो आपने फर्स्ट ईयर किया है उसके पॉइंट्स क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम के हिसाब से आपको क्रेडिट कर दिए जाएंगे और आप जब चाहे उसे नियर फ्यूचर में आप कर सकते हैं और आपको फर्स्ट ईयर रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप सेकंड और थर्ड ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे बैंक अकाउंट में अपने पैसे जमा करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपके जो मार्क्स होंगे, स्कोर होंगे, वो क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम के अंदर आपको क्रेडिट कर दिए जाएंगे। आगे बात करते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन का सिर्फ फर्स्ट ईयर ही कंप्लीट किया है तो स्टूडेंट को डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी जिस सब्जेक्ट में वो ग्रेजुएशन कर रहा था। अगर फर्स्ट और सेकंड ईयर किया है तब उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर थर्ड ईयर किया है तो डेफिनेटली डिग्री तो मिलेगी ही आपको। और अगर आपने 4 साल का प्रोग्राम कंप्लीट किया है तो आपको रिलेटेड सब्जेक्ट में रिसर्च करने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए हम बात कर सकते हैं कि अगर एक बच्चा है जिसने बीएससी किया है तो वो आगे फर्दर एलिजिबल हो जाएगा रिसर्च करने के लिए, ठीक है। और हम जानते हैं अब एचआरडी मिनिस्ट्री की जो नाम था वो चेंज होकर एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया है और हमारे प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर हैं मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक। और अभी भी इसके बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन क्लियर होना बाकी है। तो आप ज़रूर बताएं आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।